रुख करते हैं क्योंकि बंगाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ तब से बंगाल में एक शब्द की गूंज विपक्ष को बेचैन कर रही है। बीजेपी सरकार बनते ही बंगाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई शुरू हुई। इसे यूपी मॉडल या योगी स्टाइल बुलडोजर एक्शन कहा जा रहा है। इस विपक्ष पर जहां पर पूरे एक्शन को लेकर बुलडोजर पॉलिटिक्स विपक्ष इसे करार दे रहा है। बंगाल चुनावों के नतीजों में जिस तरीके से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, उसके बाद ये तय है कि बंगाल अब लगातार हेडलाइंस में रहने वाला है और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। सरकार का रुख साफ है कि वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर है। ये भी क्लियर कर दिया कि बुलडोजर पूरे बंगाल में चलेगा अतिक्रमण को लेकर। तो ऑपोजिशन का साफ कहना है कि पावर का मिसयूज है। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। यह अतिक्रमण अभियान पश्चिम बंगाल के हावड़ा में चलाया जा रहा है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। Now we saw how bulldozers were used. So many things are happening, and BJP should not abuse or misuse of the power. There is a constitution, and BJP should have faith in the constitution. बंगाल के सीएम ये बात पहले ही कह चुके हैं कि राज्य में अब डर का दौर खत्म, ट्रस्ट का दौर शुरू हुआ। और अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में शुवेंदु अधिकारी ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें प्रदेश के विकास का फॉर्मूला और उसके साथ साथ घुसपैठ पर प्रहार भी शामिल रहा। केंद्र की योजना जैसे कि आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की बंगाल सरकार की तरफ से मंजूरी मिली। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए 45 दिन में जमीन देने का फैसला, सोशल वेलफेयर स्कीम्स को कंटिन्यू करना, राज्य और केंद्र के बीच तनाव खत्म करने के संकेत भी दिए गए। इसके साथ ही अवैध हथियारों, विस्फोटकों और गो हत्या पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई। कई पुराने केसेस रीओपन करने के निर्देश दिए गए। मेट्रो प्रोजेक्ट्स और विकास कार्यों को तेज करने का फैसला, प्रशासनिक बदलाव का फैसला जिसमें कई अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। तो करप्शन पर भी शुवेंदु सरकार ने सख्त कदम उठाए, यानी अवैध वसूली और उगाही करने वाले स्थानीय नेताओं और तत्वों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जिनसे संगठित अपराधों को एक बड़ा झटका लगा है। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। जनता के लिए जो काम करना चाहिए वो करेगा। सुपीरियर पुलिस ऑफिसर जो आदेश करेगा, ये डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन ये करेगा। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि दिस इज जस्ट दी स्टार्टिंग और आगाज इतना प्रचंड है, तो आने वाले वक्त में बंगाल में किस तरीके का पूरा सिनेरियो नजर आएगा, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है।